बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मौसम बहार की ऐसी सब्ज़ी जिसका जायका तमाम सब्जियों से ज़्यादा जायकेदार और मुनफरिद है और जिससे सब्जियों की मलका भी कहा जाता है बनाना सिखा रही हूँ। वो है कचनार। आज मैं आपको कचनार कीमा बनाना सिखा रही हूँ। कचनार एक कली होती है जिसको फूल बनने से पहले ही तोड़ लिया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि शायद ही दुनिया में किसी और सब्ज़ी में ये एक साथ मौजूद होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आधा किलो बीफ कीमा ले रही हूँ। सबसे पहले इसके अंदर मैं कुछ साबुत मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें ये एक दालचीनी, एक भरी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ और 4 लौंग हैं, ये शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है। इसका वेट तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है। 2 टमाटरों को मैंने कट कर लिया है, इसका वेट 300 ग्राम के बराबर है। 2 चाय के चम्मच इसमें मैं हिमालय नमक डाल रही हूँ। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करके मैं हल्की आग पर कवर करके कुक होने रख दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट। अब तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। तो अभी देखिए इसमें थोड़ा सा बस पानी रह गया, इसको मैं तेज़ आग करके पानी खुश्क कर लूँगी। ये देखिए कुछ ही देर में पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और 7 गोल सूखी मिर्चें डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो कीमे की स्मेल है अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। और ये लाल मिर्चें देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो कचनार ले लिया, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इसको साफ़ करने के बाद इसका जो वेट है आधा किलो है, तो मैं ये शामिल कर रही हूँ इसमें और साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 कप यहाँ पर मैं फेंटा हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको तेज़ आग पर मैं अच्छे तरीके से दही का पानी खुश्क होने तक भून लूँगी। दही डालने से बहुत अच्छा और बहुत खट्टा सा टेस्ट आता है इसका, तो कचनार बनाते हुए दही का इस्तेमाल लाजिम होता है। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ। दूध शामिल करने से इसका बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब इसको हल्की आग पर मैं कवर करके तकरीबन 20 मिनट कुक कर लूँगी ताकि ये जो कचनार है अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें ये सब्ज़ी जो है ये गल चुकी है अच्छे तरीके से। साथ ही इसके अंदर मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच। बस इसको आग तेज़ करके जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह गया है वो मैं खुश्क कर लूँगी। पानी इसके अंदर खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ गया है। अब इस टाइम पे इसके अंदर मैं आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, आधे नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कचनार कीमे में। और थोड़ा ये हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको सर्व करेंगे। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार कचनार कीमा रेडी है। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी से ली गई है। हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 2 भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितना आदमी के दीन को माल की हिर्स और बड़ा बनने की चाहत नुकसान पहुंचाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।